Dear students, today we will start lesson 1 of our English textbook. The name of the book is Hornbill, and the lesson 1 of this book is The Portrait of a Lady. The writer of this book is, the lesson is Khushwant Singh. But before going to start this lesson in detail, I would like to tell you in 1 or 2 minutes about the brief story of the lesson. ये जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके लेखक खुशवंत सिंह हैं, जो कि हमारे देश के नागरिक हैं, सरदार हैं। वो बहुत ही अच्छे लेखक हैं। और इस लेसन के अंदर उन्होंने अपनी पारिवारिक स्टोरी बताई है। कोई और किसी के बारे में नहीं लिखा, अपने बारे में और अपनी दादी के बारे में खास तौर से लिखा है। जो लेसन का नाम दिया है उन्होंने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो यहाँ पर वो लेडी है, जो महिला है, और उसका चित्र, पोर्ट्रेट होता चित्र या तस्वीर। जिस महिला की तस्वीर या चित्र यहाँ इस कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो और कोई नहीं बल्कि खुशवंत सिंह की दादी हैं। तो यहाँ अपनी दादी के साथ जो उन्होंने बचपन के दिन व्यतीत करे हैं और इसकी दादी जिस प्रकार से इसकी मदद करती थी खुशवंत सिंह की इनके बचपन में, वो सारी बातें जो है इस लेसन के द्वारा उन्होंने यहाँ लिखी हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे और तभी इन सारी बातों का पता चलेगा। सो लेट अस रीड द लेसन इन डिटेल। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. मेरी ग्रैंड मदर, दादी माँ, दूसरी दादियों की तरह एक बुजुर्ग महिला थी। वो बुजुर्ग थी, रिंकल्ड होता जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। कह रहा कि 20 साल से मैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ देखता था। लोग कहते थे कि वो भी कभी जवान थी, प्रेटी, सुंदर थी, उनका भी पति था, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल होता कि इतनी बूढ़ी महिला कभी जवान होगी। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. दादाजी कहते हैं उनका चित्र वहाँ पर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। उन्होंने टर्बैन पहन रखी थी, पगड़ी होती है जो सर पे पगड़ी, और ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनके लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, बियर्ड होता दाढ़ी, और ऐसा लगता था उनको देख के जैसे वो 100 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. इतने बुजुर्ग व्यक्ति को देख के ऐसा नहीं लगता था कि उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolt. कह रहा कि मेरे दादा के बारे में, जवानी के बारे में सोचना, मेरी दादी के बारे में, सुंदरता और जवानी के बारे में सोचना, करा कि ये विचारों को एक विद्रोह पैदा करने वाली बात थी। यानी कि मन में विद्रोह पैदा होता था कि नहीं, ये यकीन नहीं होता, रिवोल्ट होता, विद्रोह। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें जो बचपन में वो खेल खेलती थी वो हमें बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. करें कि ये सारी बातें जब वो अपने बचपन की बातें बताती है तो हमें absurd लगती थी। absurd होता बेतुका, यकीन नहीं होता था, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा महसूस करता आदमी। हमें वो बुजुर्ग दिखी, बूढ़ी दिखी, तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे वो कभी जवान होगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और उनकी बताई हुई जो फेबल्स थी, कहानियाँ थी, ऐसा लगता है जैसे प्रोफेट्स ने वो कहानियाँ बताई हों, यानी कि कोई संत अपनी कहानी बता रहे हो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. उनका कद छोटा था, मोटी थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस होता जैसे झुर्रियाँ जो है वो चेहरे पर, ज़्यादा बुजुर्ग आयु के व्यक्ति या महिला ने देखा उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ होती है और उन पे ऐसे लगता है जैसे काट रखे हों उसको। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, एज वी हैड नोन हर, ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older, and
had stayed at the same age for 20 years. ऐसा लगता है कि वो 20 वर्ष से इतनी आयु की बुजुर्ग थी. She could never have been pretty. वो कभी इतनी सुंदर नहीं रही होगी. But she was always beautiful. लेकिन वो सुंदर थी. Pretty और beautiful में अंतर है. चेहरे की सुंदरता यहाँ पर pretty कहना चाह रहा है और मन की सुंदरता beautiful कहना चाह रहा है. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. कह रहे कि वो लंगड़ाते हुए घर में चलती थी और एक हाथ हमेशा अपनी कमर पे रख के रखती ताकि संतुलन बना रहे और दूसरे हाथ में मोतियों की माला होती जिससे वो राम रटती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. कह रहे हैं कि उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, वो खुले पड़े रहते थे और पीले से चेहरे के ऊपर वो पड़े रहते थे. हमेशा ऐसा होता था जब उनको हमें देखते थे. पकड़ होता दागों से भरा हुआ, उनके चेहरे के ऊपर दाग थे. पकड़ माने दाग. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. और ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों के बीच में कोई सफ़ेद सुंदर सा नज़ारा हो. और उनके होठ जो है वो हमेशा इनऑडिबल प्रेयर करते रहते हैं. इनऑडिबल होता जिसको सुना न जा सके. प्रार्थना करती रहती थी. एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. उनको देख के ऐसा लगता था वो पूरी तरह से पीस एंड कंटेंटमेंट यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव की हैं. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे. मेरे माता पिता हमें छोड़कर शहर में रहने के लिए चले गए थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. दादी सुबह उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती. She said her morning prayer in a monotonous sing song. लगातार वो गीतों के रूप में अपनी प्रार्थनाएं करती रहती. She bathed me, मुझे नहलाती. Dressed me, कपड़े पहनाती. And I would listen and get to know it by heart. और सारी बातें मैं दिल से सीखता था. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी लेकिन इसकी मैं कभी बोदर नहीं करता. वो जो बातें वो बोलती वो सीखने की चिंता नहीं करता. Then she would fetch my wooden slate. फिर वो लकड़ी की स्लेट लेके आती. Which she had already washed and plastered with yellow chalk. जिसके ऊपर उन्होंने पीली चौक मसली होती है जिसको हम तख्ती कह सकते हैं, कभी देखी हो तो. A tiny earthen ink pot. एक छोटी सी अर्दन होता मिट्टी से बनी हुई दवात. एंड अ रेड पेन और एक लाल पेन. टाई देम ऑल इन अ बंडल. उन सभी को एक बंडल में बांधती और मुझे दे देती स्कूल जाने के लिए. एंड आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टाल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. शी कैरिड सेवरल स्टाल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और कह रहे हैं कि मुझे जो सुबह नाश्ता वो देती थी उसके अंदर वो मुझे स्टाल चपाती देती. स्टाल होता बासी रोटी देती थी. उस पर मक्खन लगा होता, उस पर चीनी लगा देती थी और हम स्कूल जाते. और कई सारी जो स्टाल चपातीज हैं, स्टाल होता बासी रोटियां वो अपने साथ लेके जाती थी ताकि जो विलेज डॉग्स हैं, रास्ते में जो कुत्ते मिलते हैं उनको वो खिला सके. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. द priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in the rows on either side of veranda singing alphabet or the prayer in a chorus. चोरस होता समूह के अंदर. कह रहे कि दादी और मैं इकट्ठे जाते क्योंकि उनका मंदिर और हमारा स्कूल एक साथ थे. जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला सिखाते, सुबह की प्रेयर सिखाते. बच्चे उनके पास पंक्तियों में बैठे रहते, अल्फ़ाबेट सीखते रहते, समूह में गाते. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती और वो अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने लग जाती. स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. और जब हम वापस आते तो गांव के जो डॉग्स थे वो हमारा इंतजार कर रहे होते. They followed us to our home, growling. और हमारे पीछे पीछे वो घर तक वापस आते गुर्राते हुए. And fighting with each other for the chapatis we threw to them. और दादी जो उनको रोटी डालती थी उसके लिए वो आपस में लड़ते थे. When my parents were completely settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं अपने पेरेंट्स के पास स्कूल में आ गया था, शहर में आ गया था और मैं मोटर बस में स्कूल जाता था. मेरी दादी मेरे साथ नहीं जाती थी. I used to go to an English school in a motor bus.
यूज्ड टू जो है और वुड जो है, ये ध्यान रखना, ये दो मॉडल्स हैं, यूज्ड टू और वुड। ये हमेशा पास्ट टेंस की जो हैबिट होती है उसको दिखाने के लिए आते हैं, यानी कि भूतकाल में जो रोजाना काम हुआ हो। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, यहाँ शहर की गली में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो डॉग नहीं है तो दादी को तो धर्म कमाना है, वो स्पैरोज को, चिड़ियाओं को जो है वो रोटियां डालने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट। और यहाँ पर जो है हमारा रूटीन अलग हो गया था, कभी कभार अब यहाँ भी हमारी दादी हमें तैयार करती थी, और फिर जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया।